अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ 100 रुपए से आप एक साथ रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और भारत की टॉप कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और उसके लिए आपको हर कंपनी का शेयर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। तो क्या आप विश्वास करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े निवेशक वॉरेन बफेट भी आम लोगों के लिए जिस तरह से निवेश की सलाह देते हैं उसी कैटेगरी में ईटीएफ भी आता है। लेकिन भारत में आज भी लाखों लोग ईटीएफ का नाम सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। ईटीएफ आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है, इससे पैसे कैसे लगाया जाता है, म्यूचुअल फंड्स कितना अलग है और क्या 2026 में ईटीएफ आपके लिए सही निवेश हो सकता है। इस वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के लिए ईटीएफ सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल विंग्स विद देव में। अगर आप निवेश और शेयर मार्केट और पैसे से जुड़ी आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। ईटीएफ आखिर क्या होता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक पूरे फल की टोकरी खरीदनी है। अगर आप हर फल अलग अलग खरीदेंगे तो समय भी लगेगा और पैसा भी ज्यादा लग सकता है। लेकिन अगर कोई आपको एक ऐसी टोकरी दे दे जिसमें सभी फल पहले से ही मौजूद हो तो काम आसान हो जाएगा। ईटीएफ भी बिल्कुल ऐसी ही एक टोकरी है। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेड फंड। इसमें कई शेयरों का एक समूह होता है। उदाहरण के लिए अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हैं तो आपका पैसा निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनी में उनके अनुपात के हिसाब से निवेश हो जाता है। यानी एक ही निवेश में कई कंपनियों का एक्सपोजर मिल जाता है आपको। ईटीएफ कैसे काम करता है, मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 बड़ी कंपनियां हैं। ईटीएफ इन्हीं कंपनियों को उसी अनुपात में होल्ड करता है। अब अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ईटीएफ की कीमतों में भी लगभग उतनी ही बढ़ती है। अगर निफ्टी गिरता है तो ईटीएफ भी नीचे आता है। यानी ईटीएफ का लक्ष्य इंडेक्स के प्रदर्शन को जितना संभव हो उतना करीब से फॉलो करना होता है। ईटीएफ खरीदते कैसे हैं, यहां सबसे बड़ा अंतर आता है। म्यूचुअल फंड आप एएमसी से खरीदते हैं लेकिन ईटीएफ शेयर्स की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। यानी डीमेट अकाउंट चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। आप आसानी से देख सकते हैं कि ईटीएफ किन कंपनियों में निवेश करता है। मार्केट खुला हो तो कभी भी खरीद या बेच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं। ईटीएफ के फायदे क्या हैं वो जान लेते हैं हम। कम खर्च होता है। ईटीएफ का खर्च आमतौर पर कई जो एक्टिव म्यूचुअल फंड से कम होता है। इसका मतलब लंबे समय में आपकी बचत अधिक हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन होता है। एक ईटीएफ खरीदकर आप कई कंपनियों में निवेश कर लेते हैं। इससे एक ही शेयर पर निर्भरता कम होती है। अगर जैसे एक शेयर खरीदा तो वो नीचे गया तो आपका फंड सारे के सारे डाउन चले जाते हैं। बट इसमें एक्सपोजर होने की वजह से कई सारी कंपनियां तो एक दो ऊपर नीचे हुई भी तो आपको इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। पारदर्शिता होती है। आप आसानी से देख सकते हैं कि ईटीएफ किन कंपनियों में निवेश करता है। लिक्विडिटी, मार्केट खुला होने पर आप इसे तुरंत खरीद या बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशंस। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था लंबे समय तक बढ़ती है तो इंडेक्स आधारित ईटीएफ भी समय के साथ बढ़ने की संभावना रखते हैं। ईटीएफ के नुकसान क्या है, ये फायदे तो अपन ने बहुत जान लिए, अब नुकसान क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। वो बहुत जरूरी है ताकि आपको पता होना चाहिए। हर निवेश की तरह ईटीएफ के भी कुछ जोखिम है। मार्केट गिरने पर ईटीएफ भी गिर सकता है। गारंटेड रिटर्न नहीं मिलता। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। कुछ ईटीएफ में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने से खरीद और बिक्री में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको कम लागत और इंडेक्स में निवेश करना पसंद है तो ईटीएफ एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं कि
फंड मैनेजर सक्रिय रूप से शेयर चुने तो एक्टिव म्यूचुअल फंड पर विचार किया जा सकता है। कौन कौन से ईटीएफ होते हैं? भारत में कई प्रकार के ईटीएफ उपलब्ध हैं, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ हो गया, सेंसेक्स ईटीएफ हो गया, बैंक ईटीएफ हो गया, गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया, पीएसयू ईटीएफ हो गया, इंटरनेशनल ईटीएफ हो गया। हर ईटीएफ का उद्देश्य अलग हो सकता है, इसलिए निवेश से पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। किसके लिए ईटीएफ सही है? ईटीएफ आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है यदि आप लंबे समय के लिए निवेश रहना चाहते हैं, कम खर्च वाले निवेश पसंद करते हैं, इंडेक्स आधारित निवेश चाहते हैं, पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको बाजार के उतार चढ़ाव से परेशानी होती है या आप बिना समझे निवेश करते हैं तो पहले सीखना जरूरी है आपके लिए। याद रखिए, ईटीएफ कोई जादू नहीं है, लेकिन यह निवेश का एक सरल और प्रभावी तरीका हो सकता है। सही जानकारी, धैर्य और लंबे अवधि की सोच के साथ किया गया निवेश समय के साथ बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ में जरूर शेयर करें, और चैनल फाइनेंशियल विंग्स विद देव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं क्या आप ईटीएफ में निवेश करना चाहेंगे या म्यूचुअल फंड में।